हेलो, मेरा नाम है तन्मय राठौड़ और आज मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे से चैनल टीएस स्टडी ट्रेजर में। आज हम देखने वाले क्लास 10th का साइंस 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 ये चैप्टर हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की तरफ जाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1, इसमें हम आज देखेंगे कि एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है हमारे शरीर में। हम देखो, जैसे कि रोज दिन ब दिन हम बहुत सारे काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी लगता है। तो एनर्जी हमारे शरीर में कैसे बनता है वो देखेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ईटीसी साइकिल, ये तीनों साइकिल्स हम आज देखेंगे। इनसे हमारी एनर्जी बनती है। तो देखिए, चलो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स है? तो देखो, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें लगता है 3 साइकिल्स। पहला है ग्लाइकोलाइसिस बराबर, और ये दूसरा है टीसीए साइकिल, और ये है ईटीसी साइकिल। इन साइकिल से हमारे शरीर में बनता है एनर्जी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, टीसी साइकिल क्या होता है, ईटीसी साइकिल क्या होता है। तो आप मेनली समझ लो, इन तीनों से ही हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो हम पहले देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में बनता है एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है? तो सबसे पहला हमारे में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसका एक मॉलिक्यूल आता है। तो C6H12O6 प्लस ये किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और क्या बन जाता है फिर? एनर्जी। एनर्जी। इसके साथ और बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि CO2 प्लस H2O, ये भी बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। अब देखिए, ये जब चालू होता है ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे चालू होता है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस चालू होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे चालू होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। एम आई राइट? इतने बातें क्लियर है? बराबर है? ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। तो ये कहाँ पे चालू होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसके कुछ स्टेप बाद ही हमें फॉर्मेशन ऑफ ये देखने को मिलता है। एंड प्रोडक्ट ये ग्लाइकोलाइसिस क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड बनाता है। हम इसको क्या बोलते हैं? पायरुवेट भी बोलते हैं। तो पायरुविक एसिड को भी बोलते हैं। अब ये जो अगली साइकिल है हमारी, टीसीए साइकिल, इसमें हाँ ये जा नहीं पाता, इसी वजह से टीसीए साइकिल में इंटर नहीं कर पाता, इसीलिए पायरुविक खुद को कन्वर्ट करता है किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम। अब यहाँ पे जब ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है, तो इसमें भी कुछ ये निकलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे कि देखो, बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं? जैसे कि NADH2 बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस ATP बनता है। सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो पायरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये जब टीसीए साइकिल में एंटर करते, तो टीसीए साइकिल में जाने के बाद ये टीसीए साइकिल को एक बार प्रोसेस करने के लिए एक बार घूमना पड़ता है। तो दो बने। तो जब अगली बार ये एसिटाइल कोएंजाइम में भी 2 बना होगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम में अगली बार 2 में जाएगा। तो टीसीए साइकिल बोले तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल, CYCLE, एसिडिक साइकिल ये होता है। तो इसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम में 2 बार साइकिल घूमेगा। तो इसके लिए एसिटाइल कोएंजाइम में 2 बार प्रोसेस होने के बाद इसके भी बाय प्रोडक्ट निकलेंगे। तो इसके बाय प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे? FADH2 प्लस ATP निकलेगा, CO2 निकलेगा और निकलेगा H2O, ये सब निकलेंगे। इसके बाद इसमें भी थोड़ा ATP निकलता है और इसमें भी 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलते हैं, 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलते हैं। तो टोटल हमारे पास ATP कितना हो गया? 38 मोल ऑफ ATP। इतना हो गया हमारे पास, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। इतना तो मिल गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा NADH2, FADH2, इसका क्या काम? तो ये जाते हैं फिर थर्ड साइकिल में। थर्ड साइकिल का हमारा क्या था? ETC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन।
चेन रिएक्शन। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में NADH2 और FADH2 जाता है, बराबर। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 कितने ATP प्रोवाइड करता है? 3 ATP प्रोवाइड करता है, 3 ATP। और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोवाइड करता है, बराबर। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें कितनी ATP प्रोवाइड करेगा? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोवाइड करेगा, बराबर है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम देखते हैं NADH2 होता क्या है। तो NADH2 इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। और इसके बाद FADH2 आता है, FADH2 इसका आता है फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। इतनी बातें क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं ATP क्या होता है। ATP हम यहाँ पे भी देख चुके हैं, ATP मिलता है। तो ATP होता क्या है? ATP एडेनोसिन का एक फॉस्फेट बॉन्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का एक ये होता है हेक्सागोनल, और उसी से हेक्सागोनल का एक होता है, इससे ही एक और हेक्सागोनल लगा के उसमें ही एक राइबोज होता है। यहाँ से ऐसे एक पेप्टाइन करके एक राइबोज होता है। ये क्या होता है? राइबोज के साथ यहाँ पे एक पेप्टाइन बॉन्ड होता है, 3 पेप्टाइन बॉन्ड होता है। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, तो ये रिलीज़ हो जाता है और हमारे में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो एनर्जी हमें मिल जाती है। तो इसी को बोलते हैं ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं ATP। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत कुछ करा रखा है, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेक्चर लेके आएंगे। और जो सामने दिख रहा है आपको, ये वीडियो भी वॉच करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।